जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। मैं हूँ प्रोफेसर जेठानंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो है वो मंडे का दिन है और इस वक्त टाइम हुआ है कोई दिन का 1:10 हुए हैं और मैं इस वक्त खड़ा हूँ यूनिवर्सिटी एवेन्यू पर। और रादर आप ये कहेंगे यूनिवर्सिटी एवेन्यू, और वो सामने जो है थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो किंग स्ट्रीट वेस्ट है। किंग स्ट्रीट वैसे तो बड़ी है लेकिन उसको ईस्ट और वेस्ट में जो है वो डिवाइड किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ सारे इलाकों को या स्ट्रीट्स को या रोड्स को डिवाइड किया जाता है ईस्ट और वेस्ट जो है, और फिर साउथ और नॉर्थ भी होता है। तो ये यहाँ पर जो है ये 55 जो है यूनिवर्सिटी एवेन्यू है। इसका मतलब है कि इस पूरे एवेन्यू में मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ईस्ट वेस्ट का चक्कर नहीं होगा या साउथ नॉर्थ का चक्कर नहीं होगा। तो ये है 55 जो है यूनिवर्सिटी एवेन्यू। और यूनिवर्सिटी एवेन्यू जो है वो टोरंटो का बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एवेन्यू है। एवेन्यू से मुराद होती है, अब ये देखें 6 लेन यहाँ पर ये रोड है, 6 लेन। और इसी यूनिवर्सिटी एवेन्यू के ऊपर जो है बहुत बड़ी हॉस्पिटल्स भी हैं और बहुत बड़े जो है वो टोरंटो, अपना जो टोरंटो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है वो भी इसी पर है। और मेरा ख्याल है इस तरफ होगी, मतलब ऊपर की तरफ जाएं। लेकिन मैं अपने तौर पर बता देता हूँ कि ये रास्ता जो है नीचे की तरफ जो जा रहा है, मतलब मेरे से दूर आप समझ लें तो ये जो अब ये जो गाड़ी गई है ब्लैक, तो ये जो है साउथ की तरफ जा रही है और उस तरफ इसके अपोजिट डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ है। तो इसी नॉर्थ में अगर आप ऊपर चले जाएं तो आगे जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो आएगा और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। और आगे जाएंगे तो फिर वहाँ पर ओंटारियो जो है असेंबली जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पर ओंटारियो गवर्नमेंट जो है, ओंटारियो जो है हमारा प्रोविंस है। और आपको बता दूँ कि कनाडा के अंदर 13 जो है वो प्रोविंसेस हैं, उसमें 10 तो जो है वो वाकई डेजिग्नेटेड प्रोविंसेस है और बाकी 3 जो है वो टेरिटरीज़ हैं। वो टेरिटरीज़ क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर जो है वो लोग वो रहते हैं जिन्हें आप कहते हैं कि यहाँ के जो एक्चुअल बाशिंदे हैं और कदीम बाशिंदे हैं, ठीक है, तो जिनको एबोरिजिनल भी कहते हैं और भी उनके नाम हैं। तो आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पर क्यों आया था। तो हम यहाँ पर थर्सडे के दिन आए थे, मैं और मेरी बेगम सोनी आनंद, जो कि मेरी बेगम हैं, एंड वी हैव बीन टुगेदर फॉर द लास्ट 51 ईयर्स। यस, 51 साल से एक दूसरे के साथ हैं। हमारी शादी जो है 1972 में हुई थी, 1972। और अभी जो है 19 जुलाई को हमने यूएसए के अंदर नॉर्थ कैरोलिना में मेरे भतीजे के घर पर अपनी 91वीं जो है वो वेडिंग एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की थी। एंड कोइंसिडेंटली लास्ट ईयर जब हमारी गोल्डन जुबली जो है वो वेडिंग एनिवर्सरी हुई थी, वो भी वहीं मेरे भतीजे के घर पर हमने सेलिब्रेट की थी, जहाँ पर हमने सबको इनवाइट किया था। मेरी बेटी जो है वो ह्यूस्टन से आई थी और उनकी पूरी फैमिली के साथ। और इसी तरह यहाँ पर जो मेरी छोटी बेटी हैं टोरंटो मेरे साथ जहाँ ऊपर बिल्डिंग में रहती हैं, हम जो है 6 नंबर फ्लोर पर हैं और वो बेटी जो है वो 37 फ्लोर पे, 37वें फ्लोर पर है। तो हम यहाँ पर थर्सडे को आए थे क्योंकि मेरी वाइफ जो है उनको लेफ़्ट हैंड के अंदर जो है दर्द रहता है शोल्डर के पास से, काफ़ी अरसे से तकलीफ़ थी। मुख्तलिफ डॉक्टर्स को दिखाया था, उससे पहले भी एक डॉक्टर को दिखाया था। ऐसे डॉक्टर्स को यहाँ पर पेन मैनेजमेंट डॉक्टर कहते हैं। आपके जिस्म में कहीं भी कोई पेन हो तो उसको मैनेज करने के लिए जो है ये उसके एक्सपर्ट होंगे। और ये डॉक्टर जो हैं ये डॉक्टर ली हैं, ली जो है LEE। और कोइंसिडेंटली या फॉर्चुनेटली मेरे जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं जो मुझे लुक आफ्टर कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, हर 2 साल के बाद बुलाते हैं, सारे टेस्ट करते हैं। क्योंकि 2015 में जो है मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, तो इन्होंने ही रिकमेंड की थी, मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझे इनके पास भेजा था। फिर इन्होंने आगे जो है एंजियोग्राम के लिए 2 और डॉक्टर्स के पास भेजे थे, जो टोरंटो का जनरल हॉस्पिटल है, जो कि दुनिया का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हार्ट के हवाले से और अलग जो है। तो हार्ट के अलावे से वहाँ पर जो है बहुत बड़ा जो है एक अलग से जो है पूरा डिपार्टमेंट है। तो वहाँ पर जो है मेरी सर्जरी हुई थी और लकीली मुझे बताया गया था कि जिस डॉक्टर ने जो है मेरी सर्जरी की थी वो टोरंटो ओंटारियो का, मतलब इस पूरे प्रोविंस का नंबर 1 जो है, टॉप गन जिसे आप कहते हैं, नंबर 1 जो है वो डॉक्टर थे। तो
उन्होंने मेरी सर्जरी की थी और मेरी फैमिली डॉक्टर ने कहा था कि यू आर लकी, यू आर गोइंग अंडर द नाइफ ऑफ अ ब्रिलियंट सर्जन। यहाँ पर ऐसे कहते हैं, यू आर गोइंग अंडर द नाइफ ऑफ अ ब्रिलियंट सर्जन। खैर मैंने कहा चलो अल्लाह मालिक है, तो फ़ौरन मैंने करवा ली थी। तो मैं बता रहा था, उसका नाम भी डॉक्टर ली है जो मेरे हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, और ये भी डॉक्टर ली हैं। और फ़र्क ये है, वो भी शायद पता नहीं या चाइना के होंगे या कहीं के, ये सब एक जैसे होते हैं। तो मैं इसको समझ रहा था कि ये चाइनीज़ डॉक्टर है, लेकिन इसने मुझे बताया कि आई एम फ्राम साउथ कोरिया। बोला हम सब एक जैसे लगते हैं, चाइना का हो, साउथ कोरिया का हो, और जो है नॉर्थ कोरिया का हो। नॉर्थ का नाम तो ये लेते नहीं, आपको पता, उससे एलर्जिक होते हैं ये। तो ये बात हो रही थी, फिर मैंने पूछा ली वर्ड की मीनिंग क्या होती है, तो एक मेरा मुंह देखने लगे। फिर उनकी जो नर्स थी वो भी शायद साउथ कोरिया की थी या चाइना की थी, तो उन्होंने उससे पूछा कि आप बताएं ली की क्या मीनिंग है। तो उसने भी कहा कि सर मुझे तो पता नहीं है। तो मैंने कहा भाई मुझे तो अपने नाम का पता है। तो वाइफ जो है नाराज़ हो रही थी कि आप इनके साथ फ्री क्यों होते हैं और ये, लेकिन अब मेरी हैबिट है शुरू से ही लेके ऑब्ज़र्व करना, इन्वेस्टिगेशन करना, चीज़ों में जो पेनिट्रेट करना, और ये सारा जो शौक़ है शुरू से ही। और इसी वजह से जो है वो माशाल्लाह जो है मतलब जहाँ भी बैठता हूँ या बोलता हूँ, तो आपके पास जब इल्म होगा या नॉलेज होगी तो ही आप किसी से जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये देखें सामने जो है ये यूनिवर्सिटी एवेन्यू है और इसकी बिल्डिंग्स है। और ख़ास बात जो है यूनिवर्सिटी एवेन्यू की ये है कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप देख लें ना, तो यहाँ तो ये फाइनेंशियल हब हैं, फाइनेंशियल इदारे हैं, या इंश्योरेंस के बहुत बड़े इदारे हैं, बड़ी बड़ी बैंक्स जो है उनकी ऑफिसेज़ हैं, हेड ऑफिसेज़ हैं। सिटी बैंक भी यहाँ पर है जो मेन ब्रांच है टोरंटो में। सिटी बैंक का तो आपको पता है, वो सामने देखें, वो सिटी बैंक जो है उसका इतना बड़ा टावर है। हमारे घर के पास भी एक और है सिटी बैंक, लेकिन वो शायद 2 मंजिला है। अब ये तो ठीक ठाक मंजिलें पता नहीं 15 हैं या कितनी है, तो ये हो सकता है। अब ये जो मैं जिस बिल्डिंग में आया हूँ उसको आप देख लें कितनी बड़ी है, ओ माय गॉड, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। तो ये इस पर लिखा हुआ 55 जो है यूनिवर्सिटी एवेन्यू। अब इसके अंदर पता नहीं क्या क्या होगा। मैं जिस डॉक्टर के पास गया था वो 2nd फ्लोर पर, जिसे हम यहाँ पर ये कहीं पर मेज़नाइन फ्लोर कहते हैं, कहीं 1st फ्लोर कहते हैं। तो मेज़नाइन का यही मतलब होता है कि ग्राउंड फ्लोर से जो ऊपर की मंजिल होती है उसे मेज़नाइन कहते हैं, फिर ऊपर जाएँ उसको 1st फ्लोर कहते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ वो जो घरों को बना कर देते हैं, वो भी ये ड्रामा क्रिएट करते हैं। वो ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर कहते हैं ये सही मेज़नाइन फ्लोर है, ये तो समझें ग्राउंड फ्लोर है। उसके बाद जो कहते हैं पहला फ्लोर है, फिर 2nd फ्लोर है। मतलब उनका मानने को जी नहीं करता कि 1st फ्लोर या 2nd फ्लोर है। वो जो है ग्राउंड फ्लोर पर ही अटके होते हैं और लोगों को इसी तरह इम्प्रेस करके जो है अपना धंधा करते हैं। मैं बता रहा था कि यूनिवर्सिटी एवेन्यू पे और क्या क्या है। तो यूनिवर्सिटी एवेन्यू पे जो है मैंने जैसे पहले आपको बताया कि अब ये रास्ता जो इस तरफ जा रहा है साउथ की तरफ, ये जाएगा आखिर तक। हमारी जो यहाँ की सबसे बड़ी झील है हमारे प्रोविंस की, सिर्फ हमारे प्रोविंस में नहीं है, वो यूएसए के न्यूयॉर्क स्टेट में भी जाके मिलती है। और आगे चले जाएं ईस्ट की तरफ तो जो है और आगे भी चली जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है वो सारा हमारा प्रोविंस ही है, ओंटारियो ही है। लेकिन ये झील जो है ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। हमारा नॉर्थ की तरफ वाला जो हमारा हिस्सा है और साउथ का तरफ आधा हिस्सा जो है वो यूएसए का। यहाँ पर ये पानी को भी डिवाइड कर देते हैं, रिवर्स को भी डिवाइडेड कर देते हैं। जैसे हमारी जो नायग्रा रिवर है जो कि नायग्रा फॉल्स बनाती है और फिर गिरती है हमारी इस झील के अंदर, जिससे लेक ओंटारियो कहते हैं। ओंटारियो नाम है, अब ओंटारियो जो प्रोविंस का भी नाम है। और मेरा भतीजा जब यहाँ पर रहता था, इसके करीब जो है अपना बफेलो जो है शहर, उससे करीब रहता था, जो कि न्यूयॉर्क स्टेट में है। तो वहाँ पर भी एक ओंटारियो के नाम से जो है, मेरा ख्याल है उसकी जो काउंटी थी उसका भी नाम ओंटारियो था। रीज़न उसका ये था कि करीबी जो है 7 ही 10-15 किलोमीटर दूर जो है ये ओंटारियो लेक वहाँ पर थी, तो इस वजह से शायद उसका नाम पड़ा होगा। अब ये देखें यहाँ पर ये ट्रक खड़ा है और ये कोई रिपेयर हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है। तो सामने लिखा हुआ है शॉपिंग कॉन्कोर्स फूड कोर्ट। फूड कोर्ट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर हर किस्म का फूड और सब कुछ होता है। और उसके बाद जो है शायद नीचे सबवे भी लिखा हुआ है, तो सब में भी जाएं तो यहाँ आप नीचे चले जाएं तो ये सबवे में भी जाकर मिल जाएंगे। और जो समझदार है यहाँ से घुस जाते हैं,
और फिर जिनको नहीं पता होता वो मेरी तरह जो है वो यहाँ से चल के तकरीबन कोई 50, 60, 70 कदम हो गए वहाँ जाते हैं। हालांकि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से जो है नीचे से चले जाएँ, फूड कोर्ट की सैर भी करें। मकसद ये है कि जैसे एयरपोर्ट्स पर होता है ना कि वो ड्यूटी फ्री शॉप धंधा, तो सबवे पे जाएंगे तो शॉपिंग जो फूड कोर्ट है उसके अंदर से जाएंगे तो शॉपिंग का भी चीज़ें हैं और फूड कोर्ट भी है, खा पी के जाएंगे, धंधा भी कराएं, मतलब इजी जाना हो तो धंधा करवा के जाएं। तो वो सामने चीज़ें पड़ी हों तो आदमी का दिल जो है वो ललचा जाता है और कहता है अच्छा ये खा लूँ, अच्छा ये चाय पी के जाऊँ। टिम होटल्स भी होगा नीचे, आई एम श्योर मैकडोनल्ड्स भी होगा। तो ये मैंने सैर की थी एक बार, जो यहाँ पर टूर वाली बस होती है उसमें बैठ के मैंने सैर की थी। तो वो यूनिवर्सिटी एवेन्यू पे आए थे तो सारा उन्होंने दिखाया था, मैं ऊपर बैठ गया था, बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, उस दिन बड़ा मज़ा आया था। अब ये जो स्ट्रीट कार है सामने, ये जो है किंग स्ट्रीट वेस्ट जो है उसके ऊपर जो है ये चल रही है इस वक्त। और ये मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये जा रही है डंडास स्क्वायर की तरफ, और अगर नीचे की तरफ जाए ये भी बिलाखर जाकर जो है उसका आखिरी एंड जो है वो लेक ओंटारियो जो है वहाँ तक जाएगा। तो ये होता है सिलसिला यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को, इसको ब्लॉग को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मुझे एनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आइंदा भी मैं जब कोई ब्लॉग बनाऊं आपके लिए और उसको अपलोड करूं तो फ़ौरन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स से भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट्स में लिखकर आप बताएं कि ये आपको कैसा लगा, और मुझे ये सजेस्ट आप करें कि जो है आइंदा मुझे किस तरह की वीडियोस वगैरह बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच ऑल। आप अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का, सबका, अपने दोस्तों का, स्पेशली अपने पेरेंट्स का, और आपके आस पड़ोस में जितने भी सीनियर्स हैं, छोटे हों बड़े हों कोई हों, ख़ास तौर पर जो गरीब है, जो नीडी है और पुअर है, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा ताकि मेरा रब, आपका भगवान, मेरा भगवान और जो है जीसस, और जो आप जिस किसी को भी मान रहे हैं वो आप पर मेहरबान हो, आप पर ब्लेसिंग्स जो है उनके ढेर लग जाए, अंबार लग जाए। ये बिल्डिंग देखिए कितनी बड़ी है, बादल भी है, मौसम भी बहुत अच्छा है, और इस वक्त शायद 18 डिग्रीज़ है। मुझे तो ऐसे मौसम में बहुत मज़ा आता है। तो गोरे जो हैं वो चाहते नहीं सूरज चमकता हुआ हो। आप देखें यहाँ पर एकदम चेंज हो गया, ये हो गया 145 फूड एंड शॉप्स। तो नीचे फूड भी है, वो सेम है, वहाँ से भी जाए फूड एंड शॉप्स। तो ये किंग यहाँ पर लिखा हुआ, रीज़न इसका ये है कि वो सामने आप देखें तो वो किंग है, तो ये नीचे अंदर जब घुसता होगा तो किंग स्ट्रीट को जो है वो टच करता होगा, इसलिए किंग लिखा हुआ है, वरना ये किंग इसको लिख नहीं सकते क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एवेन्यू है ना, तो इसको किंग नहीं लिख सकते। ये बिल्डिंग देखें कितनी, वो मतलब मैं तो पीछे हो रहा हूँ, लगता है गिर नहीं जाऊँ कहीं से। सारी मार्केट है, बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।